तुम्हारी अखूट अनंत दौलत तुम्हारे भीतर में भरी पड़ी है और ऐसी अंडरग्राउंड कर दी है कर्मों ने, ऐसे अंधकार में रख दी है कि वो तुम्हें दिखाई तक नहीं देती, पता ही नहीं चलता कहाँ है तुम्हारी वो दौलत। मांगते रहते हो, भीख मांगते रहते हो कि तुम हमारे प्रति अच्छे रहो ना, तुम खुश रहो ना हमसे, क्यों ऐसे नाराज रहते हो, तुम खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। हाँ, दिन भर ऐसे भीख मांगता रहता है कि तुम ऐसा करो मेरे लिए, बेटा तू मेरी आज्ञा में रहना, तू मेरी आज्ञा में रहेगा तो माँ तेरी बहुत खुश रहेगी। मतलब तुम्हारी हर खुशी दूसरों के ऊपर डिपेंड है, दूसरा तुम्हारे प्रति अच्छा करे तो तुम खुश हो, नहीं तो तुम्हारी खुशी छिन जाएगी। ये क्या जिंदगी है? अरे तुम तो स्वयं सुख स्वरूप हो, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, तुम्हें दूसरों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तुम्हारे पास में, तुम्हारे ज्ञान महल में इतना वैभव है, इतना वैभव है अखूट, कभी भी खूटने वाला नहीं, कभी भी मिटने वाला नहीं, ऐसा अमिट वैभव है, अनंत 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 काल तक कभी न समाप्त होने वाले भविष्य का अनंत काल तक बैठ करके अनुभव करोगे तो कभी भी एक अंश मात्र भी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये वैभव अद्भुत वैभव है, चिन्मय वैभव है। बाहर का जड़ वैभव अगर बैठ करके खाते रहो तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा वैभव हो, एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। कमाओगे नहीं, आए नहीं, ओनली सिर्फ व्यय ही व्यय होगा तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन चिन्मय वैभव की तो बात ही बड़ी निराली है। जितना जितना अनुभव करते चले जाओगे उतने ही आनंद से भर जाओगे और यह अनंत वैभव कभी भी मिटने वाला नहीं है। आपको लगता है कि माता जी ऐसा कहाँ होता होगा, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तुम देखोगे कैसे? इस अज्ञान दशा में देख ना पाओगे। तुम्हें भरोसा करना होगा, तुम्हें विश्वास करना होगा। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है, पूछता है पानी मिलेगा क्या कहीं पर? हाँ हाँ मिलेगा ना, बस इसी रास्ते से चलते चले जाओ, पहले पूर्व में जाना, इसके बाद में बाएं में घूम जाना, एक बड़ा वृक्ष आएगा, फिर उस वृक्ष की साइड में आप चले जाना, फिर वहाँ पर आप देख लेना, हाँ आपको वह पानी के झरने मिलेंगे, बहुत शुद्ध जल के, पवित्र जल के, मीठे जल के। अब वह व्यक्ति विश्वास करता है, पहले विश्वास करना जरूरी है, पहले श्रद्धान होता है, तदनुरूप वैसा ही जान करके फिर वो एक एक कदम बढ़ाना शुरू करता है, उसी रास्ते पर चलता है। चलते चलते अभी वह झरना आया नहीं है, किंतु जैसे गंधर्व नाला, हाँ सीता नाला आता है ना, उसके पहले ही झरनों की आवाज़ सुनाई देती है, राहत मिलती है, आ गए भगवान, आ गए, कूटते पीटते पैर पटकते यहाँ तक तो आ ही गए प्रभु, अब जल्दी दिख जाओ, आ गया गंधर्व नाला। आवाज़ सुनाई दे रही है, ठंडक पानी की, वह शीतलता महसूस होने लगती है और विश्वास सघन होता है। जब देख लेता है बहुत प्रसन्नता होती है और जा करके जब पानी पी लेता है तो अपनी प्यास ही बुझा लेता है। ठीक उसी प्रकार से पहले जिन वाणी पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, जो लिखा है बिल्कुल सच लिखा है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल सच है, भगवान ने कहा है। और भगवान के अनुसार कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुझे वो चाहिए ना, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या चाहिए? समय सार के पाठकों क्या चाहिए आपको, बताओ, क्या सुनने के लिए आते हो, क्या पाने के लिए आते हो? कुछ तो बोलो, समय सार की भाषा में बोलो। मैं तो एकत्व विभक्त आत्म तत्व की ही अनुभूति करना चाहता हूँ, उसी को देखना चाहता हूँ, उसी में डूबना चाहता हूँ। बताओ बताओ गुरुवर कुंद कुंद स्वामी वो कहाँ है, कैसी है वह? एकत्व विभक्त आत्म तत्व की अनुभूति करना है, बताइए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा। तम एयत विहतो, क्या शब्द डाला है, तम एयत विहतो, बोलो ना।
दाए हम अपनों सभी हवीण। जदि दाए च पमाणो चुके च छलम न घेतवम्। तमेयत विहतं दाए हम अपनो सविहवीण। जदि दाए च पमाणो चुके च छलम न घेतवम्। धन्य हो गुरुआ, डंडी पर चलना भी आवश्यक है। जो समय सार में कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं उसके अनुसार चलना भी अति आवश्यक है। बहुत हो गया, अनंत काल बीत गया, अब तो अपने को अपने घर में आना ही है। आप कहोगे माता जी हम तो अपने घर में ही जाते हैं, अपने घर में ही रहते हैं। अरे वो तेरा घर नहीं है। हाँ, कुछ वर्षों के बाद में तुझे बांध करके निकालेंगे इस घर से। नहीं निकलना चाहेगा तो निकलना नहीं चाहता उस घर से। अंत में भी कहता मुझे बचा लो, कैसे भी करके बचा लो। घर से निकलना नहीं चाहता, पर वे ही लोग जो तेरे लिए रोने का नाटक करते हैं ना, वो तुझे बांध देते हैं इसलिए कि तू कहीं खड़ा न हो जाए, लौट करके वापस न आ जाए। इसलिए तेरे शरीर में, पैर में, अंगूठे में कट लगा देते हैं। हाँ, मरते ही कट लगा देते हैं, कहीं भूत प्रेत बन करके वापस घर में ना आ जाए। ये संसार की रीत है। कौन है तेरा? सोच लेना। तेरा अपना मीत, तेरी अपनी प्रीत अगर है तो तेरी आत्मा से ही है और कोई नहीं है तेरा। इस सच को समझना बहुत मुश्किल है। बात तो समझ में आती है माता जी, दिमाग तक तो आती है पर अंदर में नहीं जाती। हाँ, अंदर में प्रवेश नहीं करती। दिमाग में पूरी बात समझ में आ जाती है। अपनी सत्ता को भूल कर ही तो अपना सत्यानाश हो रहा है। निज लोक में रहना सीख चेतन, निज लोक में, आत्मलोक में रहना है और तो रहता ही है। निश्चय न से, शुद्ध निश्चय न से तो अपने आत्मलोक में ही निवास करता है। ये तो बाहर में कहने की बातें हैं कि मैं राजस्थान का हूँ, मैं गुजरात का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। ये तो सब बाहर की बातें हैं कि मैं आसाम का रहने वाला हूँ। हाँ, ये तो सब बाहर की बातें हैं भाई। आत्मा तो आत्मा का ही निवासी है, सदा अपने आप में ही निवसता है। ये सब मूर्छा है और जब तक मूर्छा रहेगी ना तब तक तुम सच में अपने घर में, अपने निज चेतन ग्रह में आ नहीं पाओगे। लोग कहते हैं कि मूर्छा में पड़ा है, मूर्छित होकर के पड़ा है, बेचारा खा ही नहीं पा रहा है। ऐसा कहते हैं ना आप लोग, मूर्छा में पड़ा है, खा ही नहीं पाता है और कुछ कपड़े भी नहीं पहन पाता है, सो नहीं पाता है, जाग नहीं पाता है, क्योंकि एक जैसा पड़ा हुआ है, बस ऐसा कैसा पड़ा है, सुध बुध ही नहीं है, मूर्छा में पड़ा है, मूर्छित पड़ा है ना? ऐसा ही कहते हैं ना आप लोग? बोलो, मूर्छा में खा नहीं पाते है ना? पर आचार्य भगवान क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी? मूर्छा में ही खा रहे हैं। जरा भाषा को समझना। तुम मूर्छित हो इसीलिए खा रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तरह तरह के कपड़े पहन रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तो मुंह की बातें कर रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तो आंखें फाड़ रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तो बोल रहे हो। ये सब मूर्छा अवस्था में है। जिस दिन तुम्हारी मोह की मूर्छा टूट जाएगी, जागृत हो जाओगे, उस दिन तुम अपने आप में लीन हो जाओगे। दुनिया की बातें अलग हैं और कुंद कुंद स्वामी की बातें अलग हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जब तक तू मूर्छा में है तब तक खाता रहेगा, और दुनिया के लोग कहते हैं कि मूर्छा में है तो तू खा ही नहीं पाएगा। सुन रहे हो क्या आप लोग? हाँ, बड़ी गहरी गहरी चीज़ें हैं, थोड़ी धीरे धीरे समझ में आती हैं। आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? जब तक बेहोशी रहेगी, जब तक बेहोश रहेगा, मूर्छा में पड़ा रहेगा, मोह जनित सारे क्रियाओं को करता रहेगा। जब तेरा यह बेहोशीपना छूट जाएगा तो होश में आएगा। हमारी ज्ञान की निधि को लूट रहा है कर्म, बेहोश पड़े हैं, मूर्छा में पड़े हुए हैं, इसीलिए तो सारे राग रंग में पड़े हुए हैं।
तेरी कर्मों ने दुर्दशा की है, तेरी कर्मों ने दुर्दशा की है, तेरी ज्ञान निधि लूट ली है, तेरी ज्ञान निधि लूट ली है, तेरी कर्मों ने दुर्दशा की है। इन कर्मों ने तेरी बहुत दुर्दशा की है। तू चाहता नहीं है कि तू गलत करे, लेकिन फिर भी ऐसा पेशो पेश में पड़ जाता है, कर्मों की चपेट में आ जाता है कि बोरा जाता है, अपनी सुध बुध भूल जाता है। चेतन सुध में आ, निज घर में आ। माँ जिनवाणी पुकार रही है, बाहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर में मार धाड़ है, बाहर में विवाद है, बाहर में परेशानियां, संकट है, समस्याएं हैं। कब तक उलझता रहेगा? बाहर में कर्मों के युद्ध चल रहे। चेतन निज घर में आ, अथाह शांति है, पीसफुल है। आना अंतर मुहूर्त के लिए आ तो सही बेटा, कब तक बाहर में घूमेगा? माँ जिनवाणी पुकार रही है, कुंद कुंद स्वामी की चेतना पुकार रही है। आओ चेतन आत्माओं, निज घर में आओ। सुनाई दे रही है कि नहीं आवाज? बाहर की आवाजों में कुछ सुनाई नहीं देता। कान से सुनता है, अंदर के कान से सुनाई नहीं देता। बाहर की आंखों से दिखाई देता है नज़ारा, लेकिन भीतर के ज्ञान चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। भीतर के इंद्रियों को खोल चेतन, भीतर में अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। उन शक्तिवंत इंद्रियों से देखने की कोशिश कर, ज्ञान से देखने की कोशिश कर, तुझे दिखाई देगा। कितना अच्छा लगता है, जिसकी चर्चा इतनी अच्छी लगती है। सोचो ना, वो दृश्य, वो दृष्टा की अनुभूति कितनी अच्छी होगी। विचार करो। आप लोग गाते हैं, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा, किसकी चर्चा? किसकी चर्चा? और आत्माओं की चर्चा नहीं, इसकी चर्चा। इसकी मतलब मेरी चर्चा, मुझे आत्म तत्व की चर्चा। मेरी चर्चा इतनी सुंदर, आहा, तो ये आत्मा कितना सुंदर होगा। चाहते हो ना देखना इसको, कि खाली गाना ही चाहते हो? गाना नहीं है, इसकी अनुभूति करना है। कल आइएगा, इस गाथा को कल पूर्ण करना है और आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम ज़रूर जाएंगे, इस बार ठान लिया है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे गुरुवर वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ रख दोगे गुरुवर वहाँ रह लूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ठाना है कि नहीं? बोलो ना। अंतर मन से जब मैं पुकारती हूँ तो आप भी अंतर मन से सुनाओ अपनी चेतना को ये बातें, और चलते ही चलना है। बिल्कुल अविरल, रुकना नहीं है, चलते चले जाना। ये 5 महीने की यात्रा, 1 महीना पूरा होने जा रहा है। पलक झपकते ही पता ही नहीं चला, ये सुखद दिन कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए अविरल चलते रहो। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, निज से निज की हो पहचान, हो जाऊं निर्मल निष्काम, हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। विषय कषाय दुख की खान, किंतु मोहवश खोया ज्ञान, हूँ चैतन्य चिदानंद
हर को निज का करता। ओ चैतन्य चिदानंद धाम, समय सारे का कर। तू चैतन्य चिदानंद धाम, निश्चय से हूँ भगवान, पूर्ण स्वयं में तू गुण। ओ चैतन्य चिदानंद धाम, समर्पित हो जाते हो, बाल निकालने के लिए नाई को समर्पित हो जाते हो, तो फिर अपने दोषों को मिटाने के लिए गुरु के चरणों में समर्पित क्यों नहीं होते? पूछना अपनी चेतना से, क्यों समर्पित नहीं होते? प्रभु को क्यों समर्पित नहीं होते? माँ जिनवाणी जो कहे उसको समर्पित क्यों नहीं होते? प्यार से समझाना, प्यार की भाषा में अध्यात्म का विषय चल रहा है, प्रेम से लेकर के चलना चेतना को अपनी अंतर यात्रा पर। आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी, गंतव्य मिलेगा। हाँ, समझ में आ रही है बातें? आ रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक एक कदम बढ़ते बढ़ते अपने अंतर जगत में प्रवेश करने का सफल प्रयास करें, यही शुभकामना है। और इसी के लिए कुंद कुंद स्वामी ने हम जैसे जीवों के लिए पुरुषार्थ किया है। आप भी अंतर पुरुषार्थ जगाइएगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए बाहर में, लेकिन मैं अपना अंतर पुरुषार्थ नहीं छोड़ूंगा। ये भाव मुझे सार्थक करना ही करना है। ठान लो, मान लो, जान लो, पहचान लो। चेतनात्माओं, अपने घर आ जाओ, बस यही कुंद कुंद स्वामी का कहना है, यही गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का कहना है कि बहुत दिन हो गए पर घर में भटकते भटकते अब निज घर में आ जाओ चेतन। जिनवाणी माँ पुकार रही है, एक बार अपने निज घर में आओ, फिर तुम पर घर में कभी नहीं भटकोगे, ये विश्वास है।